हेलो मेरे भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। हम जीके कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, ठीक है। इससे पहले हमने 20 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम। 20 क्वेश्चन किए थे, 50 का बोला है। आज हम 10 क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है। जेकेपी कांस्टेबल 2026 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और भी बाकी जितने एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिवर सिस्टम एंड डैम्स इन जम्मू रीजन। जम्मू रीजन के रिवर सिस्टम और डैम्स पे हमें दो स्टेटमेंट मिली हैं, हमें बताना है कौन सी करेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट हमें बोल रही है, द तावी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कालीकुंड ग्लेशियर इन द भद्रवा रीजन। स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रही है तावी रिवर जो है वो भद्रवा के इलाके कालीकुंड, ठीक है, भद्रवा के कालीकुंड ग्लेशियर से निकलती है। क्या ये सही है? स्टेटमेंट फर्स्ट बोलो, क्या सही है? देखो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तावे रिवर भद्रवा के कालीकुंड ग्लेशियर से निकलती है। अभी इसको डिटेल में हम समझेंगे, उससे पहले स्टेटमेंट टू देखो। द रंजीत सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द चिनाब रिवर इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। स्टेटमेंट टू बोल रही है हमें, रंजीत सागर डैम रियासी डिस्ट्रिक्ट में चिनाब रिवर पर बनी है। क्या ये करेक्ट है? बोल रहा है रंजीत सागर डैम चिनाब रिवर पर बनी है रियासी डिस्ट्रिक्ट में। बताओ ये करेक्ट है? मैंने आपको पहले भी करवाया, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेटमेंट फर्स्ट ओनली करेक्ट, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट फर्स्ट, तावी रिवर डोडा डिस्ट्रिक्ट के भदरवा में कलेश कुंड, ठीक है, जिसको काली कुंड भी कहते हैं, कलेश कुंड भी कुछ भी कह सकते हो आप। कलेश कुंड ग्लेशियर से स्टार्ट होती है, ठीक है। और ये जम्मू सिटी से होकर बहती है, और इसको सूर्यपुत्री, ठीक है, SURY सूर्यपुत्री यानी सूरज की बेटी भी कहा जाता है। अब देखो स्टेटमेंट टू हमारी क्यों गलत है। देखो स्टेटमेंट टू इसलिए गलत है जो कि रंजीत सागर डैम है वो रावी रिवर पर बनी है, चिन्ना पर नहीं, ठीक है। रंजीत सागर डैम हमारी रावी रिवर पर है, रावी। रंजीत सागर डैम हमारी रावी रिवर पर बनी है, चिन्ना पर नहीं बनी, ठीक है। इतना याद रखना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंशियंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। एंशियंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन JNK, इस पे हमें दो स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें बताना है कौन सी करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रही है, बुर्जा होम इज़ अ पेलियोलिथिक केव ड्वेलिंग साइट लोकेटेड इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट। देखो गौर से समझो, स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी क्या बोल रही है। स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रही है बुर्जा होम जम्मू डिस्ट्रिक्ट में एक पुरानी केव यानी गुफा है, ठीक है। पुरानी केव गुफा साइट है, ठीक है। क्या ये करेक्ट है? बुर्जा होम जम्मू डिस्ट्रिक्ट में एक पुरानी केव साइट है। क्या ये सही है? केव, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये गलत है, मैं अभी बताऊंगा क्यों गलत है। उससे पहले स्टेटमेंट टू देखते हैं हम। स्टेटमेंट टू बोल रही है, मंदा सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द चिन्नाब रिवर इन अखनूर रिप्रेजेंट्स द नॉर्दर्न मोस्ट एक्सकेटिव साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो स्टेटमेंट टू हमें क्या बोल रही है। स्टेटमेंट टू बोल रही है मंदा यानी अखनूर चिनाब किनारे, चिनाब के किनारे, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा, हड़प्पा की सबसे नॉर्दर्न मोस्ट साइट है। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट टू हमारी करेक्ट है। अब देखते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी क्यों गलत है, ठीक है। देखो बुर्जा होम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू में नहीं, ठीक है। बुर्जा होम श्रीनगर में है, जम्मू में नहीं है, ये तो आपको पहले भी पता होगा। और ये जो है ना, ये न्यूलिथिक साइट है, ठीक है, NEOLEITHIC न्यूलिथिक साइट है, यानी न्यू स्टोन एज है, ठीक है। जहाँ लोग ज़मीन के अंदर गद्दे बनाकर मतलब रहते थे या फिर कोई ऐसा। और ये पैलियोलिथिक साइट नहीं है, ठीक है। आप इतना याद रखना, ये न्यूलिथिक साइट है, प्योलिथिक साइट नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड हमारी करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी रॉन्ग है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मुगल आर्किटेक्चर इन कश्मीर। मुगल आर्किटेक्चर इन कश्मीर, इसके ऊपर दो स्टेटमेंट हमें मिली हैं, हमें बताना है कौन सी करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रही है, परी महल इन श्रीनगर वाज इस्टेब्लिश्ड बाय मुगल एम्पायर जहांगीर एज अ रॉयल प्लेजर गार्डन। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रही है। स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रही है, परी महल को जहांगीर ने, ठीक है, परी महल को जहांगीर ने घूमने फिरने के बाग के रूप में बनाया था, यानी
जहांगीर ने इसको बनाया था। पहले तो ये बोल रहा है कि इसको जहांगीर ने बनाया था, क्या ये करेक्ट है? देखो और बोल रहा है कि पहले तो बोल रहा है कि इसको जहांगीर ने बनवाया था, और फिर बोल रहा है कि घूमने फिरने में मतलब घूमने फिरने के लिए बनाया था, ठीक है। क्या ये करेक्ट है? ये गलत है, हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी गलत है, हम देखेंगे अभी क्यों गलत है। स्टेटमेंट टू बोल रही है निशात बाग वाज डिजाइनड बाय अली मर्दान खान ड्यूरिंग द रीजन ऑफ एम्पायर अकबर, ठीक है। स्टेटमेंट टू बोल रही है निशात बाग को अकबर के टाइम पर अली मर्दान खान ने बनवाया था, क्या ये करेक्ट है? निशात बाग को अकबर के टाइम पर अली मर्दान खान ने बनवाया था। ये भी हमारी गलत है। अब देखते हैं स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है, ठीक है। अब देखते हैं हम हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट क्यों गलत है। देखो परी महल को एम्पायर जहांगीर ने नहीं बनाया था, ठीक है। जहांगीर ने इसको नहीं बनाया था। इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था शाहजहाँ के बड़े बेटे, जिनका नाम क्या था? दारा दारा शेख, ठीक है। दारा शेख ने इसको बनवाया था। और मतलब इसको घूमने फिरने के लिए नहीं, ठीक है। इसको घूमने के लिए नहीं बल्कि एक एस्ट्रोनॉमी स्कूल और लाइब्रेरी के रूप में बनवाया गया था, ठीक है। इतना याद रखना आप। और स्टेटमेंट टू देखो, स्टेटमेंट टू क्यों गलत है। देखो निशात बाग को अली मर्दान खान ने नहीं, ठीक है, अली मर्दान खान ने नहीं बनवाया था, बल्कि आसिफ खान जो कि नूरजहान के बेटे हैं, ठीक है। आसिफ आसिफ खान ने आसिफ खान ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1633 में, ठीक है। 1633 में बनवाया था, तो ये याद रखना आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी हमें स्टेटमेंट दो मिली हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जे एंड के पे। स्टेटमेंट फर्स्ट हमें बोल रही है द टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल असेंबली सीट्स पोस्ट डिलिमिटेशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर इज़ 90। टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल असेंबली सीट्स, ठीक है। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट हमें बोल रही है डिलिमिटेशन के बाद जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में चुनाव, यानी चुनाव वाली जो फंक्शनल सीट्स हैं, ठीक है, फंक्शनल सीट्स 90 है, क्या ये करेक्ट है? डिलिमिटेशन के बाद जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में चुनाव वाली फंक्शनल सीट्स 90 है, बिल्कुल करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट टू बोल रही है 24 सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली रिमेन वैकेंट एंड आर रिजर्व्ड फॉर द एरिया अंडर पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। स्टेटमेंट टू देखो क्या बोल रही है। स्टेटमेंट टू बोल रही है 24 सीट्स, ठीक है। 24 सीट्स POJ के यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के लिए रिजर्व्ड रखी गई हैं, ठीक है। क्या ये करेक्ट है? 24 सीट्स POJ के एरिया के लिए रिजर्व्ड रखी गई हैं, वेकेंट वेकेंट रखी गई हैं, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट, स्टेटमेंट टू भी हमारी करेक्ट है। देखो जस्टिस रंजावा यानी प्रकाश देसाई डिलिमिटेशन कमीशन के बाद टोटल 19 सीट्स, ठीक है, टोटल 19 सीट्स बनी थी, मतलब बनी हैं। उसके उसमें जम्मू की हैं 43, ठीक है। जम्मू की हैं 43, 47 आ गई कश्मीर की, ठीक है। और स्टेटमेंट टू का सुनो। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के मुताबिक, ठीक है, 24 सीट्स मतलब POJK के लिए ऑफिशियली रिजर्व्ड रहती हैं, ठीक है। और उन पे कोई वोटिंग नहीं होती। अब देखो टोटल असेंबली स्ट्रेंथ कितनी है? 114, सॉरी 114, ठीक है। जिनमें से 19 फंक्शनल हैं और 24 POJK के लिए वैकेंट हैं, ठीक है। उसके उसके अलावा जो ST है, ST के लिए 9 सीट्स, SC के लिए 7 सीट्स, बस इतना याद रखना आप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट एंड लैंडमार्क इन जम्मू। अब हमें किसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी गई हैं? हिस्टोरिकल इवेंट्स और लैंडमार्क्स पे, ठीक है। हमें बताना है कौन सी करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रही है अखनूर फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द चिन्नाब रिवर। स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रही है अखनूर फोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? चिन्नाब रिवर के राइट बैंक पर, ठीक है। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो अखनूर फोर्ट चिन्नाब नदी के दाईं जानिब, ठीक है, दाएं किनारे पर बना है। बिल्कुल करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी करेक्ट है, और मैंने आपको पहले भी करवाया है। स्टेटमेंट टू बोल रही है महाराजा रंजीत सिंह परफॉर्म द राज तिलक सेरेमनी ऑफ गुलाब सिंह। महाराजा रंजीत सिंह ने राज तिलक किया था किसका? गुलाब सिंह का, जिया पोर्ट घाट पर 1822 में, क्या ये करेक्ट है?
बिल्कुल करेक्ट। स्टेटमेंट टू भी हमारी करेक्ट है, ठीक है। ये दोनों करेक्ट हो जाएंगी, इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। उसके बाद 26 पे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क इन J&K। अब हमें स्टेटमेंट दी गई हैं किसके रिगार्डिंग, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के रिगार्डिंग जम्मू कश्मीर की, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रही है कजिंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट एंड इज फेमस फॉर हंगुल। स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रही है कजिंगा नेशनल पार्क लोकेटेड है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जो कि फेमस है हंगुल के लिए, ठीक है। क्या ये सही है? स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी सही है? गलत है ये, ठीक है। ये काजीरंगा नहीं है, कजिंगा नेशनल पार्क है ये। उसके बाद स्टेटमेंट टू है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड अलॉन्ग द बैंक ऑफ द उज रिवर इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट। स्टेटमेंट टू बोल रही है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कठुआ डिस्ट्रिक्ट में उज नदी के किनारे बना है। स्टेटमेंट टू हमारी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है कहाँ पे? उज रिवर पे, मतलब उज रिवर के किनारे पर, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट है हमारी स्टेटमेंट टू। अब देखो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी क्यों गलत है, देखो कजिंगा नेशनल पार्क कठुआ में नहीं है, ठीक है। ये बारामूला में, मतलब बारामूला डिस्ट्रिक्ट उड़ी सेक्टर में बनी है, ठीक है। उड़ी सेक्टर में बनी है ये। और ये हंगुल के लिए नहीं बल्कि वर्ल्ड फेमस मारखोर, ठीक है, मारखोर यानी जंगली बकरे होते हैं उनके लिए ये मशहूर है, ठीक है। ये याद रखना, ये काजीरंगा नहीं है, ठीक है। ये एग्जामिनर आपको ऐसे मतलब कर सकता है, काजीरंगा नेशनल पार्क है वो असम में है और हंगुल के लिए फेमस है, लेकिन ये कजिंगा नेशनल पार्क है, ठीक है। ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ी सेक्टर में, और किसके लिए फेमस है? हंगुल के लिए नहीं है ये, ठीक है। भूल के भी इसको टिक में नहीं करना। ये हंगुल के लिए नहीं है, किसके लिए है? ये मारखोर यानी जंगली बकरे के लिए मशहूर है। उसके बाद 27 पे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रेडिशनल कश्मीरी फूड एंड ब्यूरेज कल्चर। अब हमें दो स्टेटमेंट मिली हैं किसके रिगार्डिंग? ट्रेडिशनल कश्मीरी फूड और ब्यूरेज कल्चर पे। स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रही है वाजवान इज़ अ मल्टी कोर्स ट्रेडिशनल बैंक्वेट प्रिपेयर्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ अ मास्टर शेफ कॉल्ड वास्ता वाजा। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट क्यों क्या बोल रही है, जो कश्मीरी स्टूडेंट है उसको समझ आ गया होगा, फिर भी मैं समझा देता हूँ। बोल रहा है कि वाजवान एक मल्टी कोर्स मील है जो उस्ताद शेफ यानी वास्ता वाजा की देख रेख में पकाया जाता है। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी ये बोल रही है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट टू बोल रही है कहवा इज़ अ ट्रेडिशनल कहवा, ठीक है, कहवा है ये। कहवा इज़ अ ट्रेडिशनल साल्टेड बटर टी प्रिपेयर्ड विद बेकिंग सोडा। देखो स्टेटमेंट टू बोल रही है कहवा एक नमकीन माखन वाली चाय है, ठीक है, जिसमें बेकिंग सोडा मतलब बेकिंग सोडा भी मिलाया जाता है। क्या ये करेक्ट है? देखो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट टू हमारी गलत है। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट देखो पहले, वाजवान ट्रेडिशनल मल्टी कोर्स मील होता है, ठीक है, जिसमें मीट की मतलब बहुत सारी डिशेस होती हैं, जैसे मीट की बहुत सारी डिशेस होती हैं, कश्मीरी को पता है, जैसे होता है ना रिश्ता होता है, गश्ताबा होता है। तो इसको बनाने वाला हेड शेफ कुक ही मतलब बनाता है इसको, और देख रेख भी वही करता है, ठीक है। जिसको कश्मीरी भाषा में क्या कहा जाता है? कश्मीरी लैंग्वेज में वास्ता वाजा कहा जाता है, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट टू क्यों गलत है, देखो कहवा नमकीन नहीं होता, ठीक है, बल्कि एक मीठी ग्रीन टी होती है जिसमें सैफरॉन यानी केसर इलायची और बादाम डाले जाते हैं। नमकीन बटर और बेकिंग सोडा नून चाय यानी शीर, जिसको कश्मीरी में शीर कहते हैं, शीर चाय में डाला जाता है, कहवे में नहीं, ठीक है। तो स्टेटमेंट टू हमारी इसलिए गलत हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माउंटेन पासेस एंड टनल्स। अब हमें स्टेटमेंट दी गई है माउंटेन पासेस और टनल्स पर, बताना है कौन सी करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रही है राजदान पास कनेक्ट्स बांडीपुरा विद द गुरेज वैली इन कश्मीर। राजदान पास जो है वो कनेक्ट करता है बांडीपुरा को गुरेज वैली से कश्मीर में। क्या ये करेक्ट है? राजदान पास बांडीपुरा को गुरेज वैली से जोड़ता है, बिल्कुल सही, ठीक है। स्टेटमेंट टू हमारी बोल रही है जोहार टनल अंडर द बनिहाल पास कट्स अक्रॉस द जंस्कार माउंटेन रेंज। स्टेटमेंट टू बोल रही है जोहार टनल बनिहाल पास यानी जंस्कार माउंटेन रेंज को काटती है, तो बताओ ये करेक्ट है? स्टेटमेंट टू हमारी गलत है, देखो इसका ऑप्शन हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट, ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। अब देखो स्टेटमेंट टू क्यों गलत है, देखो जोहार टनल जंस्कार रेंज में नहीं है, ठीक है, बल्कि पीर पंजाल माउंटेन रेंज को काट कर बनाया गया है, ठीक है। ये टनल बनिहाल और काजीगुंड के बीच NH44 पर बना है, ठीक है, इतना याद रखना आप। स्टेटमेंट फर्स्ट इसकी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हिस्टोरिकल फिगर एंड रूलर्स ऑफ कश्मीर। अब हिस्टोरिकल फिगर्स और रूलर्स पर दो स्टेटमेंट मिली हैं, हमें बताना है कौन सी करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रही है, हब्बा खातून फेमसली नून एज नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर वाज एसोसिएटेड विद द उत्पाला डायनेस्टी। स्टेटमेंट फर्स्ट हमें बोल रही है हब्बा खातून यानी नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर उत्पाला डायनेस्टी के टाइम पर थी, ठीक है। नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, बताओ ये करेक्ट है? ये हमारी गलत हो जाएगी, क्यों गलत होगी वो अभी बताऊंगा, उससे पहले स्टेटमेंट टू सुनो। स्टेटमेंट टू बोल रही है, ललित आदित्य मुक्तापीदा कमिश्नड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मार्टन सन टेम्पल ड्यूरिंग द कारकोटा डायनेस्टी रूल। स्टेटमेंट टू बोल रही है, ललित आदित्य मुक्तापीदा ने कारकोटा डायनेस्टी के दौरान मार्टन सन टेम्पल बनवाया था। कारकोटा डायनेस्टी के टाइम पर ललित आदित्य मुक्तापीदा ने मार्टन सन टेम्पल बनवाया था। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, कितनी बार पढ़ाया है मैंने आपको, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट आई इज़ करेक्ट, ठीक है। ओनली स्टेटमेंट आई इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी। अब देखो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी क्यों गलत है। देखो हब्बा खातून जो है ना वो उत्पाला डायनेस्टी से नहीं थी, ठीक है। वो चक डायनेस्टी से मतलब चक डायनेस्टी के टाइम पर थी, ठीक है, 16 सेंचुरी में, चक डायनेस्टी के टाइम पर। और वो कश्मीर के मतलब कश्मीर के आखिरी आज़ाद सुल्तान, ठीक है, सुल्तान यूसुफ चक की बेगम थी, मतलब बीवी थी। तो इतना याद रखना। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 30 पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपको बोलूँगा, अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट मिल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके रखो। अगर नहीं भी मिल रहा है तब भी करके रखो, क्योंकि आने वाले टाइम में और इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग पर दो स्टेटमेंट हमें मिली है, हमें बताना है कौन सी करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रही है, भद्रवा राजमेश एंड रामबन सुलाई हनी हैव बीन गारंटेड ऑफिशियली जीआई टैग। स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रही है, भद्रवा राजमेश और रामबन सुलाई हनी को गारंटेड ऑफिशियली जीआई टैग मिला है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट टू बोल रही है, बशोली पेंटिंग फ्रॉम कठुआ डिस्ट्रिक्ट इज़ अ रिकोगनाइज जीआई टैग्ड क्राफ्ट प्रोडक्ट। स्टेटमेंट टू बोल रही है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बिशोली पेंटिंग एक रिकोगनाइज जीआई टैग हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है, जो कि बिल्कुल सही है। ये दोनों स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएंगी, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट। देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बोल देना कि पीडीएफ, ठीक है, मैं लिंक डाल दूंगा मैं।